ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आइए आज एकादशी के दिन आरंभ करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब कृपा करके आप मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनुष्य अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि को नमस्कार कर देने मात्र से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। इस दिन मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि के स्मरण कीर्तन से सभी क्लेशों और पापों का शमन हो जाता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस पापांकुशा एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन केवल हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसकी आयु पूरी होने पर उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे और तुम्हें यमलोक लेकर जाएंगे। तब यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया। वह इतना कांपने लगा कि यह सोचकर कि उसने तो जीवन भर पाप किया, अब यमलोक में उसका क्या होगा। इसी भय के कारण वह अगले ही दिन वन को चला गया और वन में जाकर वह महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया और नमस्कार करके प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने पूरे जीवन में केवल पाप, चोरी, लूटपाट और हिंसा ही किया है। आज तक कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया जिससे मेरी सद्गति हो सके। कल मेरी मृत्यु होनी है। आप कृपा करके कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे यमलोक न जाकर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो और मोक्ष भी मिल जाए। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कोई ऐसा सुगम उपाय बताएं तो। तब क्रोधन के निवेदन पर महर्षि अंगीरा को थोड़ी दया आई और उन्होंने क्रोधन को आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषि अंगीरा ने कहा, क्रोधन, जब आश्विन शुक्ल के पापांकुशा एकादशी के दिन आए तो उस दिन तुम सुबह उठकर ही स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना और पूरे दिन उपवास रखना। उपवास के साथ साथ श्री हरि नारायण का स्मरण करते रहना और उनसे अपने पूर्व के पापों को क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करना। अगर इस विधि से तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे सभी पूर्व पापों का नाश हो जाएगा और तुम्हें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब महर्षि अंगीरा को प्रणाम कर उनका धन्यवाद कर
क्रोधन वहाँ से अपने घर लौट आया और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पापों का नाश हो गया। सारे पापों से वह छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जब यमराज के दूत उसे लेने के लिए जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से उस बहेलिये को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उसके सभी पूर्व के पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महिमा को आगे बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं वे कभी नरक में नहीं जाते। श्री विष्णु जी के नाम कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती तथा जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान विष्णु की निंदा करते हैं वे तो अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में पापांकुशा एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के जैसा कोई एकादशी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन तथा अन्न की देने वाली मानी गई है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी व्रत के करने वाले मनुष्य को मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पितृपक्ष की 10 पीढ़ी तथा स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ी तथा मित्र पक्ष की 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को निश्चित ही प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही इस एकादशी के दिन जो मनुष्य सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी या फिर पादुका का दान करते हैं उन मनुष्यों के तरफ यमराज कभी मुड़कर भी नहीं देखते। उन्हें तो सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार इस एकादशी के दिन दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। अगर इस दिन ये सारी चीज़ें दान की जाए तो मनुष्य को कभी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इसीलिए हे पार्थ, यह पापांकुशा एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सभी पापों का नाश करने वाली मनुष्यों के लिए परम पुण्यदायी है।
प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के पूजन और अर्चन का विशेष महत्व है, इसी प्रकार एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का भी पाठ अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें अपना आशीष प्रदान करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनया, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवत को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें छुड़वाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुरन जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शति की मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे,
कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आप किस किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीनन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़ सुन जो जन सुख पावे।